अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। तुन के रखो इन्हां यूथियां नूं, तुन के रखो, नप के रखो। और ये तो मैं हुकूमत को कह रहा हूँ ना कि तुन के रखो, नप के रखो। रेंजर्स आ गई हैं मियाँ वाली में, मुल्तान में, सारी जगह पे। इनका कोई ऐसा इलाज करें, ऐसा जो हम आपको इलाज बताते रहते हैं कि ये जलसे का नाम ही ना लें, ठीक है। और अभी बाहर मुल्कों से जो सरबराह आ रहे हैं तो इनको ऐसा आर्डीनेंस जारी करें कि 4 महीने के लिए कोई सियासी एक्टिविटी के ऊपर सख्ती से पाबंदी लग जाए। एहतजाज एक्टिविटी सारा, बाहर मुल्क से आ रहे हैं, चीन के सदर आ रहे हैं, मलेशिया के सदर आ रहे हैं, तुर्की के आ रहे हैं और आ रहे हैं, शंघाई तंजीम के आ रहे हैं सारे। तो उन्हें पुरअमन सारा माहौल मिले ताकि उन्हें पता हो कि हम इधर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इधर वो सारा कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात आपसे करनी थी। दूसरा ये करना था कि ये जो काजी फायजी ने किया है ना, शाबाश के मुस्तहिक है। रियली नर बंदा है काजी फायजी साहब। काश हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह इसकी बैग पे खड़ी होती इसकी बैग के ऊपर कि जनाब काजी साहब तुसी बेफिक्र हो के काम करो, असी तुहाडे नाल हाँ। लेकिन नहीं सर जी, ना वजीर कानून इनके पीछे खड़ा है, ना वजीर आज़म खड़ा है, और कल ही दलेरियाँ दिखा रहे हैं। कल जो वो नहीं आया मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा नहीं आना, गो अवे, और आ गया नईम अफगान उसकी जगह, जस्टिस नईम अफगान। और आज उन्होंने कह दिया कि ये क्या फैसला था भाई कि वोट डाला जाएगा और गिना नहीं जाएगा। ये कहाँ की जमहूरियत है तुम्हारी? हैं, ये कहाँ की जमहूरियत है भाई तुम्हारी कि वोट डाला जाएगा और गिना नहीं जाएगा? वाह और आटा बंदयाल वाह, तबाह करके गए हो तुम। साकिब नासूर और अता बंदयाल तबाह करके गए हो जुडिशरी को। हम सीनियर वकीलों को पता है कि इन्होंने कितनी तबाही बर्बादी की है, और इमरान खान के कहने पे की है। उसका जिम्मेदार भी इमरान, फौज के ऊपर हमले का जिम्मेदार भी इमरान। और ये इमरान कहता था कि मार्शाल्लाह आता है तो आए। अब हम भी यही कह रहे हैं कि इमरान खानी फितने को अगर कोई काबू कर सकता है तो वो सैयद आसिम मुनीर और मुनीर अवान, आसिम मुनीर और आसिम अवान वो कर सकते हैं। DGISI मेरी मुराद यही है, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये काजी फायजी साहब बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनको शाबाश देनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये कहाँ का कानून है कि वोट डाला जाएगा और गिना नहीं जाएगा। वाह जी वाह, जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इलामा इकबाल का शेर याद आ गया है कि जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इलामा इकबाल का मतलब ये था कि इलामा इकबाल दा भी एक वोट ते एक आम मजदूर दा भी एक वोट ते एक चीफ जस्टिस दा भी एक वोट ते आम मजदूर दा भी एक वोट, रेडी वाले दा भी वही वोट। तो वो इसके ऊपर इलामा इकबाल ने कहा था कि यहाँ बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये कहते हैं जी गिनना नहीं है, तुसी वोट पाले है। हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करने वाला कौन है? यही आटा बंदयाल है। आटा बंदयाल है, बदनीयती से ख़त्म की थी। इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अब कल का सुनने में आ रहा है ना, अफवाहें फैली हुई हैं कि साकिब नासूर को 7 घंटे के लिए पकड़ के ले गए थे, जैसे अमीन गंडापुरी को ले गए थे, और इंक्वायरी करके छोड़ दिया, फिर पकड़ रहे हैं, फिर छोड़ दिया। अब पक्का हाथ पाओ ताकि इनकी नस्लें याद करें कि इन्होंने पाकिस्तान को, इस्लाम को, मुल्क को, जमहूरियत को, रियासत को, अदलिया को तबाह किया है। इनके पक्के वोट डालें। और ये कल उन्होंने कहा जी बाकी जो बच गए उनके ऊपर बहस होगी और उसके बाद इसका फैसला 63A का सुनाया जाएगा कि कितना गंदा फैसला वो करके गया। और बिलावल साहब ने जी आज फिर तकरीर, कल इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर की है उसने कि बलूचिस्तान के सारे पैसे जी मरकज़ी हुकूमत। और कभी शहबाज शरीफ ने कहा इधर आ बिलावल, इधर आ, आप वजाहत करें कि क्यों आपने ये किया ऐसे।
इतनी जुर्रत नहीं है ना सर जी, इतनी जुर्रत नहीं है। वो कहे ठीक है जी, ये क्या किया है बनावल, आप हुकूमत में भी हैं, आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लिया हुआ है, आईनी ओहदे भी प्यो नूं सदर भी बनाया हुआ है, ते तनकीद भी साढ़े ते कर दे हो, हम भी फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। मैंने उस वक्त इनको कहा था, काश ये मान जाते। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं, ये आपको ब्लैकमेल करेगी, इसका मुतबादल 60 आपको उम्मीदवार चाहिए थे उस वक्त। मैंने कहा MQM के पास हैं 29 के कितने उनके पास हैं, 13 मौलाना फजल रहमान साहब के पास हैं, और मिलाओ एक मुतबादल पत्ता तैयार रखो कि जब ये 60 के आंखें दिखाएं ना, उन्होंने कहा जी दिखाओ जाओ, ये 60 आ जाएंगे। लेकिन नहीं सर जी नहीं, इन्होंने अमल ही नहीं किया, इन्होंने मौलाना साहब ने नाराज़ किया। मैंने कितना मैं रोता रहा हूँ, मैंने कहा यार मौलाना साहब को नाल मिलाओ, इन्हों नाल मिलाओ, मौलाना साहब को साथ मिलाएं। मैंने कितनी वीडियो बना दी हैं रो रो के, गिड़ गिड़ के, अपना ब्लड प्रेशर हाई करके, लेकिन ये नहीं माने सर, ये नहीं माने। तो कहते हैं ज़मीन जुम्बत बजुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। तो साढ़े बड़े मियाँ साहब भी माशाल्लाह घुंगड़ियाँ मूंछ पा के बैठे ने। आज 1 अक्तूबर हो गई है, 5 तारीख नू या 7 तारीख नू वो भी लंदन जा रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं इलाज के लिए जा रहे हैं। तो ये काजी फायजी ने कहा है मंसूर अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करे हुकूमत। बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ। अच्छा जी, बीच में मैं वो एक बात बता दूं कि 7 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस लग गया। जो नए दोस्त रिटायर्ड मुलाजमीन इसमें शामिल होना चाहते हैं, ये 5-6 साल के बाद लगा है, जो शामिल होना चाहते हैं उस केस में उनका नाम हम शामिल कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा है, इस्लामाबाद में भी। लाहौर के, पंजाब के लाहौर में हम करेंगे, उधर करेंगे, दोनों आगे पीछे लग जाएंगे। तो आप फौरी तौर पे शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, तो आपका केस भी मेन केस के साथ शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको भी अल्लाह के फजल से अच्छा खासा आपका काम होगा, बहुत बड़ी उम्मीद है, ठीक है जी। अच्छा, मंसूर अली शाह नखरे कार है जी, फ़ोन नंबर आखिर में बताऊंगा। मंसूर अली शाह नखरे कार है, ना कमेटी में आया है और ना बेंच में आया है। वैसे तो खस कम जहां पाक ना आए, हम भी कहते ना हो तुसी, लेकिन इनके खिलाफ तौहीन सुप्रीम कोर्ट का, तौहीन चीफ जस्टिस का भी रेफरेंस दायर होना चाहिए। काश काश कोई तकड़ी हुकूमत होती यार। आप यकीन करें 9 मई के बाद, मैं कितनी दफ़ा आपको ये कह चुका हूँ, 9 मई मुस्लिम लीग नून ने किया होता ना, आज मेरी भी इन्होंने गर्दन उड़ा देनी थी कि ए सपोर्टर्स ही नून लीग का। ये इतना ज़्यादा इन्होंने करना था और इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है जी कि 9 मई वालों को कुछ ना कहें, इनका फैसला ना सुनाएं। ये अप्लीकेशन खाली नहीं दे सके कि सर जी स्टे तक खारिज करो, अप्लीकेशन नहीं दे सके हुकूमत। तारड़ साहब होश के नाखुन लो। मैंने तो कल कहा था कि कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, समझ आया करो। अपने ही नशेमन, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। हाँ जी। अच्छा जी, मोहसिन नकवी की मौलाना साहब से मुलाकात जी। मौलाना साहब ने मनाने की कोशिश हो रही हैं। मौलाना साहब का हक इन्होंने मारा है हक इन्होंने, जरदारी ने मारा है हक। लेकिन अब क्या करें हम, सामने तो नून लीग है ना, सामने मत्था था शहबाज शरीफ का है ना, लेकिन हक इन्होंने मारा है। मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई मुलाकात यूज़फुल नहीं हो रही, अभी कोई मुलाकात यूज़फुल नहीं हो रही थी। और मियाँ वाली और मुल्तान में रेंजर्स चली गई हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज एक खबर आई है, सुन ले, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ है कोई। बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है KPK हुकूमत का, उसने कहा है जी कि हुकूमत बुशरा बीबी पिंकी पीरनी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लो जी, समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। दाल में कुछ काला है, ये ज़हन में रख लें, दाल में कुछ काला आ गया है जी, आ गया है। बुशरा बीबी गई, उठ गई। हाँ जी,
جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملاح، جدھروں دی مصیبت آئی سی ادھر گئی. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی پر تول رہی ہے اور وہ عمران خان کو چھوڑنے کے اوپر تیار ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوں کتنے جائے گی اے سانو نہیں پتا، کیڑے بنیرے تے بیٹھے گی اے نہیں پتا. اس نے جھوٹے جادو اور ٹونے کا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے سارا کچھ کیا ہے. کرو نا جادو ٹونے نال باہر آ جاؤ. 10 مہینے تو اندر ہوئی ہے نا، تے 1.5 سال تو او دا خامند اندر ہے، تے جادو ٹونا کتنے گیا تھاڈا؟ الٹا اثر پہ گیا ہے نا. وہ جو تم نے بچے ذبح کیے تھے نا، جس کی کوئی تحقیق اس حکومت نے یہ بھی نہیں کی. بس کیا کریں، اس حکومت کہہ دے جی تسی دس دے نہیں سارے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اسی انہوں ایڈے مشورے دینے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. عمل ندارت. وہ کہتے ہیں فکر ماں کا وا، یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں حکومت سو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی بریک میں.